देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। आज की ताज़ा खबर, तगाना के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिए टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। बुधवार की रात भुवनगिरी सरकारी अस्पताल में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मरीजों और कर्मचारियों को घंटों अंधेरे में रहना पड़ा, जिससे डॉक्टरों को मोबाइल फोन टॉर्च की रोशनी का उपयोग करना पड़ा। कारण अज्ञात है और यह स्पष्ट नहीं है कि अस्पताल में जनरेटर है या नहीं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने सभी उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली लगातार बिजली कटौती के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। पोर्शे से 2 लोगों की हत्या करने वाले पुणे के 17 वर्षीय किशोर का जमानत आदेश रद्द। पुणे किशोर न्यायालय ने उस 17 वर्षीय किशोर का जमानत आदेश रद्द कर दिया है जिसने अपनी पोश से 2 लोगों की हत्या कर दी थी। उसे 5 जून तक पर्यवेक्षण गृह में भेज दिया गया है। पुलिस ने रिमांड के पक्ष में इस आधार पर तर्क दिया कि वह बाहर सुरक्षित नहीं है क्योंकि लोग संभवतः उस पर हमला कर सकते हैं और अगर वह अंदर है तो लोग सुरक्षित हैं। चक्रवात रेमल तीव्र होकर रविवार तक बंगाल पहुंचेगा। आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली तेज हो जाएगी और रविवार 26 मई शाम तक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगी। रेमल इस साल प्री मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला पहला चक्रवात होगा। आईएमडी ने 26-27 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। हमारे घाट से पहुंचाई गई कोई भी गाजा सहायता वितरित नहीं की गई है। अमेरिका के पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिका निर्मित अस्थायी घाट के माध्यम से गाजा के लिए दी गई कोई मानवीय सहायता निवासियों को वितरित नहीं की गई है। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि लगभग 569 मीट्रिक टन सहायता गाजा के तट पर पहुंची है। रफा पर इजराइल के आक्रमण के बाद सहायता शिपमेंट के लिए अस्थायी घाट कुछ शेष प्रवेश बिंदुओं में से एक है। लड़की को अश्लील कॉल करने वाले लड़के को मिली जमानत, एचसी ने कहा, वह अच्छे परिवार से है। मध्य प्रदेश में एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर पीछा करने और अश्लील कॉल करके परेशान करने वाले एक कॉलेज छात्र को उच्च न्यायालय से 2 महीने के लिए जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि लड़का अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से है। इसने लड़के को जमानत की शर्त के रूप में भोपाल के एक अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के लिए भी कहा। एशियाई महिलाएं श्वेत पुरुषों की तुलना में अधिक कमाती हैं, मस्क ने अध्ययन साझा करते हुए कहा। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने 2020 तक श्वेत पुरुषों और एशियाई महिलाओं की औसत साप्ताहिक कमाई दर्शाने वाला एक अध्ययन साझा किया। पोस्ट में लिखा है, कभी सोचा है कि जब वामपंथी हमें नस्ल और लिंग वेतन अंतर के बारे में व्याख्यान देते हैं तो एशियाई महिलाओं का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि एशियाई महिलाएं वह पत्थर हैं जो दोनों को खत्म कर देती हैं। कथाएं, मस्क ने लिखा, एशियाई महिलाएं श्वेत पुरुषों की तुलना में अधिक कमाती हैं। जज के घर से चोरी हुआ कुत्ता, यूपी में 14 लोगों के खिलाफ दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक न्यायाधीश ने अपने 4 महीने के कुत्ते के अपहरण के आरोप में अपने पड़ोसी और 13 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पड़ोसी ने पहले शिकायत की थी कि कुत्ते ने उसकी पत्नी को काट लिया। उस व्यक्ति ने जज के परिवार को परिणाम भुगतने की धमकी दी और बाद में वह और उसके सहयोगी कुत्ते को लेकर फरार हो गए। कुत्ता अभी तक नहीं मिला है। सीएसके को 2025 में धोनी की उपलब्धता की बहुत उम्मीद है। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि उन्हें पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से एक खिलाड़ी के रूप में आईपीएल 2025 में भाग लेने की बहुत उम्मीद है। विश्वनाथन ने कहा, हमने हमेशा एमएस द्वारा लिए गए फैसलों का सम्मान किया है। हमने यह उन पर छोड़ दिया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वह अगले साल सीएसके के लिए उपलब्ध होंगे। आरआर ने आरसीबी को आईपीएल 2024 से बाहर कर दिया। राजस्थान रॉयल्स आरआर ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को 4 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 से बाहर कर दिया। आरसीबी ने कुल 172/8 का स्कोर बनाया। आरआर ने 19 ओवर में लक्ष्य का पीछा किया। शुक्रवार को क्वालीफायर 2 में आरआर का सामना एसआरएच से होगा। वीडियो, वाराणसी में बाइक की टक्कर और घसीटे जाने से 4 साल की बच्ची की मौत। एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है जिसमें यूपी के वाराणसी में एक बाइक सवार द्वारा टक्कर मार दिए जाने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। वीडियो में लड़की को अपने पिता के साथ सड़क के किनारे बस का इंतजार करते देखा जा सकता है। अचानक वह सड़क की ओर बढ़ी और तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। चुनाव आयोग ने माचरला ईवीएम तोड़फोड़ मामले में पीओ,
एमपीओ को निलंबित कर दिया। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने मचल्ला के पलवई मतदान केंद्र पर वाईएसआरसीपी विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी द्वारा ईवीएम को नष्ट करने से संबंधित उचित जानकारी देने में विफल रहने के लिए एक मतदान अधिकारी पीओ और मंडल पंचायत अधिकारी एमपीओ को निलंबित कर दिया। एपी के सीईओ मुकेश कुमार मीना ने कहा कि पिन्नेली को पकड़ने के लिए एसपी के नेतृत्व में 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जो लोग अन्ना हजारे को धोखा दे सकते हैं वे दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग अन्ना हजारे को धोखा दे सकते हैं वे एक दिन में 10 बार झूठ बोलने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, पंजाब में दिल्ली की कट्टर भ्रष्ट पार्टी और सिख दंगों की दोषी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का नाटक कर रही हैं। ये पार्टियां एक ही दुकान से हैं। उन्होंने कहा, मैं पंजाब के लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध करता हूं। लू से बचने के लिए क्या करें? लू से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि सीधे धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर से 3 बजे के बीच। लोगों को शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अधिक निर्जलीकरण कर सकते हैं। पर्दों का उपयोग करके घरों को ठंडा रखने और गीले कपड़े का उपयोग करके या ठंडे स्नान करके शरीर के तापमान को कम रखने की सलाह दी जाती है। त्रिपुरा में सिगरेट देने से इनकार करने पर एक व्यक्ति ने चाय बेचने वाले की हत्या कर दी। त्रिपुरा के अगरतला में झगड़े के बाद चाय बेचने वाले की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हिंसक लड़ाई तब शुरू हुई जब दुकानदार ने उस व्यक्ति को पिछला बकाया होने का दावा करते हुए चाय और सिगरेट देने से इनकार कर दिया। दीपानकर सरकार द्वारा ईद से बार हमला करने के बाद सुखिन दास के सिर पर कई चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई। लेडी श्रीराम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरे कॉल आए। एएनआई ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को गुरुवार को बम की धमकी वाले कॉल मिले। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा कि दमकल गाड़ियां और दिल्ली पुलिस मौके पर हैं। ये बात दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के कुछ दिनों बाद आई है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला था। लिथुएनिया ने नाटो के खर्च लक्ष्य को पूरा करने के लिए करों में बढ़ोतरी की योजना बनाई है। लिथुएनिया कथित तौर पर नाटो के सैन्य खर्च लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले साल रक्षा के लिए कंपनियों, ईंधन और शराब पर कर बढ़ाने की योजना बना रहा है। इन कदमों में कॉर्पोरेट कर की दर को 15% से बढ़ाकर 16% करना और शराब, तंबाकू और ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना शामिल है। नाटो की अपेक्षा के अनुसार देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा पर खर्च करना होगा। कर्नाटक में नशे में धुत युवक ने झील में लगाई छलांग, कैमरे के सामने डूबने से मौत। कर्नाटक के कालाबुरागी में कमलापुर तहसील में दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहा हैदराबाद का एक शराबी व्यक्ति हाल ही में एक झील में डूब गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तैरना न जानने के बावजूद नशे में धुत युवक ने नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाया जा सकता था। हालांकि दर्शकों ने उस व्यक्ति की मदद करने के बजाय वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। मुझसे लड़ते रहो, मेरे बुजुर्ग माता पिता को बख्श दो, केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से उनके बुजुर्ग माता पिता को राजनीतिक झगड़े से बचाने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर आपने जताई चिंता। केजरीवाल की 76 वर्षीय मां कमजोर हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उनके 85 वर्षीय पिता खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। विभव कुमार गिरफ्तार, मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। पेट की दीवार पर चीरा लगाने वाली हर्निया का लेप्रोस्कोपिक उपचार। डॉक्टर प्रखर गुप्ता 1993 से पेट की दीवार पर चीरा लगाने वाली हर्निया के लिए लेप्रोस्कोपिक तकनीकों के लाभों पर प्रकाश डालते हैं। ये न्यूनतम इन्वेसिव दृष्टिकोण पारंपरिक सर्जरी की तुलना में छोटे चीरे, कम दर्द, कम जटिलताएं, कम अस्पताल में रहना और तेजी से रिकवरी प्रदान करता है। रक्तस्राव और संक्रमण जैसे जोखिमों के बावजूद लेप्रोस्कोपिक मरम्मत एक लोकप्रिय और प्रभावी उपचार विकल्प है। मुंबई प्रचार के दौरान पीएम मोदी से मिले गोविंदा, शेयर की फोटो। बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के साथ राजनीति में दोबारा प्रवेश किया है। मुंबई में एक कैंपेन के दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। स्नैपशॉट में पीएम मोदी से हाथ मिलाते समय गोविंदा सफेद कुर्ता पहनते हैं, जो क्रीम रंग का कुर्ता पहनते हैं। पीएम मोदी से मिलकर गोविंदा ने जताया सम्मान। केजरीवाल के सहयोगी विभव कोई साधारण पीए नहीं, उनके पास है आलीशान घर। स्वाति
आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार द्वारा अपने साथ कथित हमले का विवरण साझा किया। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि विभव एक सामान्य पीए नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर आप उनका घर देखें तो वह बहुत आलीशान है। दिल्ली में किसी भी मंत्री को आलीशान घर नहीं दिया गया है। मालीवाल ने दावा किया कि जब विभव ने उन पर हमला किया तो केजरीवाल अपने आवास पर मौजूद थे। प्रिय दिल्ली वासियों, चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं, कांग्रेस को जिताएं, सोनिया। राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा, मैं आपसे कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करती हूँ। भाभी जी घर पर है, फेम फिरोज खान डाइज ऑफ हार्ट अटैक। भाभी जी घर पर हैं, शो से मशहूर हुए अभिनेता फिरोज खान का गुरुवार को निधन हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के बाद वह अपने गृह नगर बदाऊं, उत्तर प्रदेश में थे। अदनान सामी के लोकप्रिय गाने थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे का हिस्सा रहे फिरोज बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की नकल करने के लिए भी मशहूर थे। ठाणे बॉयलर विस्फोट में 4 की मौत, 30 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रासायनिक संयंत्र के बॉयलर में विस्फोट से त्रासदी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे MIDC क्षेत्र दहल उठा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करते हुए राहत प्रयासों का वादा किया। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। वाहनों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर है। क्या है मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाला? CBI ने मध्य प्रदेश के 308 नर्सिंग कॉलेजों पर अपनी रिपोर्ट में 169 कॉलेजों को फिट, 66 को अनफिट और 73 को कमजोर टैग किया है। आरोप है कि CBI ने 2 लाख से 10 लाख के बीच रिश्वत लेकर कई अनफिट कॉलेजों को फिट का टैग दे दिया। एक नई CBI टीम संभवतः जांच की जिम्मेदारी संभालेगी, क्योंकि रिश्वत मामले में 3 CBI अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गाय ने दूध नहीं दिया लेकिन घी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, विपक्षी गुट पर PM उम्मीदवार को लेकर INDIA ब्लॉक की आलोचना करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा, गाय ने अभी तक दूध नहीं दिया है लेकिन घी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। PM मोदी ने हरियाणा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे अब कह रहे हैं कि हर साल एक व्यक्ति देश के PM के रूप में काम करेगा। आप ही बताएं, क्या देश ऐसे चलेगा? PM मोदी ने पूछा। देवेगौड़ा ने पोते को दी चेतावनी, वापस लौटे और कानून का सामना करें। JDS संरक्षक और पूर्व PM HD देवेगौड़ा ने अपने पोते हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो मामले में भारत लौटने और कानून का सामना करने की चेतावनी दी है। प्रज्वल पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में SIT जांच चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने PM मोदी से प्रज्वल की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उसका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश में 22 वर्षीय महिला अपने बिस्तर पर नकाबपोश आदमी को देखकर जाग गई। मध्य प्रदेश में देर रात एक बदमाश ने कथित तौर पर 22 वर्षीय महिला के बेडरूम में घुसकर उसके साथ मारपीट की। नींद के दौरान एक अपरिचित स्पर्श से परेशान होकर पीड़िता उठी और अपने बगल में एक नकाबपोश व्यक्ति को लेटे हुए देखकर चौंक गई। महिला के पिता शहर से बाहर थे, सुबह लौटे, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। महाराष्ट्र में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 4 की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली में गुरुवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी भीषण आग में 4 लोगों की मौत हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एम्बर केमिकल कंपनी में धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। उन्होंने बताया कि आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। बेंगलुरु रेव पार्टी मामले में अभिनेत्री आशी हेमा समेत 86 लोगों को ड्रग्स के लिए पॉजिटिव पाया गया। इस सप्ताह की शुरुआत में बेंगलुरु के एक फार्म हाउस में पुलिस द्वारा रेव पार्टी का भंडाफोड़ करने के बाद तेलुगु अभिनेत्रियों हेमा और आशी रॉय सहित कम से कम 86 लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा, छापेमारी के तुरंत बाद नशीले पदार्थों को कूड़ेदान, स्विमिंग पूल और अन्य स्थानों पर फेंक दिया गया। पार्टी में कम से कम 103 लोग मौजूद थे। अमेरिका ने डेयरी गाय के प्रकोप से जुड़े बर्ड फ्लू के दूसरे मानव मामले की रिपोर्ट दी है। मिशिगन में एक डेयरी फार्म कर्मचारी को H5N1 बर्ड फ्लू का पता चला है, जो अमेरिका में डेयरी गायों से जुड़ा दूसरा मामला है।
कर्मचारी को आंख में मामूली लक्षण थे और वह ठीक हो गया है, जबकि उनके श्वसन परीक्षण नकारात्मक थे। उनकी आंख के नमूने का परीक्षण सकारात्मक था। देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला मार्च में टेक्सास में सामने आया था। रघुपति भट्ट को अनुशासन समिति से नोटिस मिला। बीजेपी अनुशासन समिति ने रघुपति भट्ट को नोटिस जारी किया है। राज्य भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष लिंगराज पाटिल ने उडुपी के पूर्व विधायक को नोटिस जारी किया, जो विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के बागी उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ रहे हैं। आईसीजे इजराइल के राफा हमले के लिए आपातकालीन उपायों पर फैसला देगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे गाजा में इजराइल के राफा हमले को रोकने के दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर फैसला सुनाएगा, जो एक बड़े नरसंहार मामले का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका का दावा है कि इजराइल 1948 नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल ने आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने पहले इजराइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने का आदेश दिया था। एपी पुलिस ने कंबोडिया मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया। विशाखापत्तनम पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में कंबोडिया में एक मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने भारतीय युवाओं को नौकरी दिलाने के बहाने बहकाया और उन्हें साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया। भोले भाले पीड़ितों ने नौकरी के लिए प्रत्येक एजेंट को 1 लाख रुपये का भुगतान किया। पुलिस ने कहा, लगभग 5,000 भारतीय इस घोटाले की चपेट में आ चुके हैं। कई राज्यों के लिए लू से भीषण लू का अलर्ट जारी, आईएमडी ने जारी की सूची। आईएमडी ने 23 से 27 मई के बीच राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति की भविष्यवाणी की है। हीटवेव की भी संभावना है विदर्भ और जम्मू संभाग में। 23-25 मई तक असम, कोंकण और गोवा में गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान है। राजस्थान में महिला ने नंद के बच्चे को जहर खिलाया। राजस्थान के बाड़मेर से एक चौंकाने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इसमें एक महिला को बच्चे के मुंह में कुछ बूंदें डालते हुए दिखाया गया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह जहर है। ये पता चला कि परिवार ने पहले भी इसी तरह की परिस्थितियों में 2 मौतें दर्ज की थीं। हालांकि 3 दिनों तक आईसीयू में चिकित्सा देखभाल लेने के बाद ये बच्चा सौभाग्य से बच गया। जब तक मैं जीवित हूँ, दलित और आदिवासी आरक्षण सुरक्षित है, पीएम मोदी। कलकत्ता एचसी द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को अमान्य करने के बाद पीएम मोदी ने टीएमसी की आलोचना की। उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की निंदा की और आश्वासन दिया कि दलित और आदिवासी आरक्षण बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा, मोदी वंचितों के अधिकारों के चौकीदार हैं और यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, यह मोदी की गारंटी है। 85% भारतीय पेशेवरों को 2024 में पदोन्नति, वेतन वृद्धि की उम्मीद है। गुरुवार को आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 85% भारतीय पेशेवर 2024 में पदोन्नति, करियर में बदलाव और वेतन वृद्धि को लेकर आशावादी हैं। डिजिटल कौशल सम्मेलन के लिए ऑनलाइन बूट कैंप के अनुसार लगभग 45% पेशेवरों ने कहा कि उन्हें अपनी कंपनी या इच्छित क्षेत्र में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्लू स्मार्ट सीरीज बी राउंड के लिए 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। स्टार्टअप की नियामक फाइलिंग के अनुसार दिल्ली एनसीआर स्थित ईवी कैब हेलिंग स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट प्री सीरीज बी फंडिंग राउंड में लगभग 200 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रहा है। विकास से परिचित लोगों ने कहा कि फंडिंग राउंड जून में बंद हो जाएगा और इसमें प्रमुख नए और मौजूदा निवेशकों की भागीदारी देखी जाएगी। मुसलमानों को हिंदुओं की तरह आरक्षण मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी सांसद। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।